आप कितने बेवकूफ़ हमको लग रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वीरेंद्र यादव का टिकट कटेगा और रहना है हमको छोटे के हिसाब। पगड़ी कौन बांधता है? यादव। क्यों ऐसा कुछ होता है? वो सोचते हैं कि बस अखिलेश भैया आ गए तो हम सब कुछ कर देंगे, क्योंकि इसलिए कि 22 का चुनाव जी अखिलेश जी को हराने वाला कौन है? यादव। प्रकाश राजभर 2 सीटों, प्रकाश राजभर की है, अब बार बार कर रहे हो, प्रकाश राजभर की दोनों सीटें हैं, उसकी सीटें की सपा की कि जो डिम्पल जी का इतना करीबी बनने लगा कि वहां जाता होगा तो पता नहीं क्या करता होगा। जैसे हमने, लेकिन हमेशा सोशल मीडिया पर ये दहाड़ते रहते हैं। और आज मैं गाजीपुर पहुंचा हूं और इनके ही विधानसभा में पहुंचा हूं, इनके घर पर हूं, इनके ऑफिस पर हूं। होली मिलन का समारोह चल रहा है, होली का माहौल चल रहा है, लेकिन आज गाजीपुर के राजनीति पर मैं इनसे बात करूंगा। और गाजीपुर की राजनीति आपको पता ही है, गाजीपुर में 7 विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, 2 विधायक समाजवादी गठबंधन से ओम प्रकाश चाचा के हैं, जिनको आप प्रेम से कहते हैं पियरका चाचा। और ओम प्रकाश चाचा के जो एक विधायक हैं बेदी राम जी, उन्हीं के विधानसभा में दरोगा जी का घर भी है। आज मैं एक दरोगा जी से बात करूंगा। और ओम प्रकाश, हमारी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी गेट खोलने की नहीं है, उसका बैग उठाने की नहीं है, हमको हमारी ड्यूटी है कि उसको मरेगा तो श्मशान घाट पहुंचा देंगे, हमारी ये ड्यूटी। अगर आप ड्यूटी में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, अगर कहीं प्रोग्राम सुनो, एक प्रदेश स्तर का मंत्री आया था, मैं संजोग से टपक गया था सोनभद्र में जी, ठीक जी, उस समय मैं सिपाही था जी, तो उसकी सुरक्षा में हमारी ड्यूटी लगी जी, तो उसकी सुरक्षा में ड्यूटी लगी तो मैं अपनी 4 पहिया गाड़ी में रखता था परमानेंट। मैं गाड़ी उठाया, मेरे साथ 2 आदमी और से चले गए। और जब चले गए तो वो उनकी गाड़ी में सुरक्षा में हमको, अरे भाई आपके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ, सुरक्षा में ड्यूटी लगी है तो पीछे चल रहा हूँ। ऐसी ड्यूटी मेरी लगती नहीं थी, कोई लगाता ही नहीं था। जानते थे लोग की बगड़ाई कर जाएंगे तो लगाते नहीं थे। लोग आपसे डरते थे नहीं, कुछ भी आप नेता के जानते थे कि नेता के साथ ये कुछ भी कर सकते नहीं, कुछ भी कर सकते नहीं है। मिसयूज शब्द मत बोलिए एक चैनल के माध्यम से, कुछ भी कर नहीं सकते थे। ये जानते थे कि ये उनके आदेशों का पालन नहीं कर सकते। यानी मनबड़ दरोगा थे आप? मनबड़ मानिए जो मानिए, लेकिन उनका पालन है, उनका बैग नहीं उठा सकते, गेट नहीं खोल सकते। तो हमने कह के चलिए, मैं पीछे से गाड़ी से चला उनके पीछे मैं गया, फिर आए। दूसरे दिन फिर वो रुके थे तो कप्तान से कह के अरे उसको हटा दो, दूसरा भेजो, तो दूसरा गए। तो देखिए ये सब चीज़ें सबके जहन में नहीं होता है। लेकिन दरोगा जी, लेकिन आज के जो दरोगा सिपाही देख रहे हैं, अगर मंत्री निकल रहा है रास्ते से तो निकल कर सलूट मारना, चमचागिरी करना, उतना ही नहीं, अभी नेता सोया रहेगा तब तक गाड़ी से उनके यहाँ जा कर के पैर छूना, सार्वजनिक प्लेस पर। आपने देखा होगा, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपने देखा होगा सनातन पांडे जी जब मणिकर्णिका घाट जा रहे थे तो जंगीपुर टोल प्लाजा पर उनको पुलिस रोक देती है, जंगीपुर और बिरनो थाना और मर्दा थाना उनको रोक देती है। उसके बाद उन्हीं के थाने से नगरा पोस्ट में थे एक संतोष तिवारी करके दरोगा थे, वो जैसे आते हैं दरोगा जी वहाँ पहुँचते हैं और वीरेंद्र यादव विधायक और सनातन पांडे जी रेलिंग पर बैठे हुए थे और लटक करके पैर छूते हैं। उसके बाद विधायक जी ने कहा, वीरेंद्र यादव ने कि तुम आ गिला, चला गिरफ्तार करा। तो उन्होंने कह रहे हैं दरोगा की वर्दी में है, कैट मैट लगा करके फिट है, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारी औकात कहाँ है आपको गिरफ्तार करने की। तो अब तो चमचागिरी चल रही है और आप कह रहे हैं कि हम कभी बैग नहीं कि एक सनातन पांडे का जहां आप नाम ले रहे हैं, वीरेंद्र यादव खानदानी नेता हैं, पुष्ट दर पुष्ट उनका चल रहा है। अच्छे नेताओं में उस परिवार की काउंटिंग होती है। उनको परास्त करने के लिए कुछ नए चेहरे उभर रहे हैं कि वो उनके आगे तुच्छ हैं। एक मक्खी जो दूध में गिर जाती है, फेंक दिया जाता है, वही मक्खी है। तो वीरेंद्र यादव की तुलना वहाँ है। रह गई बात सनातन पांडे की, तो सनातन पांडे एक बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, होशियार नेता है। अब उनकी पार्टी सपा है, इस नाते उनके ऊपर जो करने, मैं कह रहा हूँ कि यही आज सनातन पांडे जा रहे थे तो उनको रोका गया मणिकर्णिका घाट पर। आप बताइए कि मणिकर्णिका घाट पर जाते तो क्या वहाँ जा कर के
मणिकर्णिका घाट पर आग लगा देते, मुर्दों की लाइन लगवाने जाते थे। इसीलिए नहीं जा रहे थे कि वहाँ मंदिर जैसे अखिलेश जी का डेलीगेशन था, क्या लोकेशन है देना था इन लोग जी, तो इस तरह से जा रहे थे। जी। तो इसमें ये लोग भाजपा सरकार वाले भी तो ऐसा कृत्य बहुत किए हैं जी। तो ये जो देखिए यहाँ पार्टी लेवल की बात लेकिन सर बात तो वहाँ आए लोग गए चले गए, लेकिन हमारा प्रश्न है कि एक दरोगा बलिया से आता है, वहाँ गाजीपुर में बिरनो थाना क्षेत्र में आता है और पूरे अपने वर्दी में होकर पिस्टल लटकाए हुए, बेल्ट पहने हुए, टोपी लगाए हुए और एक नेता का पैर छू रहा है। आपने जो बताया है कि हम कभी बैग नहीं ढोया न गेट खोला, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ एक बात ये जो है एक कहीं न कहीं से हो सकता है कि सनातन पांडे उससे जुड़े रहे हों, तो उस संस्कार को कायम कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए आपका रिश्तेदार कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो, आप वर्दी में हो, उसी को आपको गिरफ्तार करना जाना है, तो पहले वर्दी के साथ उनका होना तो नहीं चाहिए। इसलिए कि कई जगह मैं देखा हूँ कि सिपाही हवलदार दरोगा का लड़का IPS हो गया है और उसी जिले का चार्ज पा गया है, तो बाप जाता है तो सलूट करता है, पिता जाता है सलूट करता है, लेकिन वो कुर्सी से खड़ा हो जाता है। लेकिन पहले कौन सलूट करता है? पिता बेटे को, अपने ही बेटे को। तो दरोगा अगर ऐसा कृत्य किया तो इसके अनुसार जो फोर्स की जो गरिमा है उसके अनुरूप वो गलत किया है। लेकिन कहीं न कहीं से अगर वो उस इलाके का सांसद है, प्रतिनिधि चुन करके गया है आम जनता के लिए, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सांसद की बात सरकार जब कर रही है, भाजपा सरकार करे कि हमारे सांसद को नहीं सुनोगे तो तुम्हारी कुर्सी पलट देंगे। पियरका चाचा तो कहते हैं पियरका चाचा तो कहते हैं कि कुर्सी पर नहीं देता है तो वहीं मेज पर पैर ऐसे रख कर बैठ जाओ। इसका मतलब कि जो दरोगा थे पैर छू रहे थे, सांसद साहब से डर रहे थे कि कहीं लोग नहीं, क्यों रहे थे? संस्कार में भी ऐसा हो सकता है कहीं कहीं से उनका संबंध रहा हो। अच्छा, संस्कार क्या करेंगे? डर नेपाल किसका करेंगे? संसद जी सऊदीया भेजवा देंगे? ये बात मत कहिए, माने उसको डर रहे थे। शिष्टाचार माना जाए, एकदम शिष्टाचार है, या हमारा आपका संबंध है तो आपको हम कहूँ कि आइए प्रणाम भाई प्रणाम जी, भले हमसे आप चलिए बात यही छोड़ दीजिए। दूसरी बात आपने कहा है कि वीरेंद्र विधायक अपने परिवार से शिष्टाचारी हैं, परिवार राजनीतिक में रहा हुआ है। उनके पिताजी लोग बताते हैं कि कपड़े की दुकान पर थे और मिट्टी के तेल कोटा की दुकान चलाते थे और अब विधायक हो गए। अखिलेश जी ने टिकट दिया, विधायक हो गए, मंत्री हो गए। माताजी उनकी हुई वीरेंद्र विधायक की, वीरेंद्र यादव प्रमुख हुए, जिला पंचायत हुए, चेयरमैन हुए, उसके बाद विधायक हुए, फिर विधायक हुए, फिर विधायक हो गए। लेकिन अब जंगीपुर में देखा जा रहा है तो कंट्रोवर्सी चल रही है। गाजीपुर में 7 विधानसभा है, आपको भी मोटा मोटी पता है। 2 ओम प्रकाश राजभर जी के हैं और एक अंकित राम है सैदपुर से, दूसरा हाँ चलिए नाम सभी लोग को जान ही रहे हैं, एक बाबू साहब भी हैं जो ओम प्रकाश सिंह आपही के राशि नाम है। और सबसे देखा जाए तो जंगीपुर विधानसभा में कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमें टिकट है, अखिलेश जी ने हमें दे दिया, अखिलेश जी वीरेंद्र को नकार रहे हैं, वीरेंद्र का टिकट कटेगा। इस पर लेकर के आप क्या है? आप अच्छे से लखनऊ राजनीति से भी जुड़े हैं और ढंग से आपको स्मरण भी है, इस पर आपका विचार है कि वीरेंद्र यादव को वास्तव में टिकट कटेगा या वीरेंद्र यादव को चिढ़ाया जा रहा है? ऐसा क्यों? आप चैनल के माध्यम से आए हैं, आप कितने बेवकूफ़ हमको लग रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वीरेंद्र यादव का टिकट कटेगा कि रहेगा। यह अखिलेश यादव के किसी परिवार द्वारा यह संदेश आया है कि कोई अन्य टिकट चुनाव लड़े? किसी को संदेश एक को आया हो उस विधानसभा को आकर के खड़े होकर के कह दे? किसी का संदेश नहीं आया जी। संदेश कौन दे रहा है? जो प्रत्याशी अपने को घोषित करना चाह रहा है। तो हम कैसे इसको 1% 1001% का भी हिस्सा मान लें कि अखिलेश जी के यहाँ से ये टिकट फाइनल इसको कहा गया है? वो इतना डिम्पल जी के यहाँ करीबी बनने लगा जी। जो व्यक्ति का आप नाम लेना चाहते हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो डिम्पल जी का इतना करीबी बनने लगा कि वहाँ जाता होगा तो पता नहीं क्या करता होगा। जैसे हमने एक बार बलिया में पप्पू सिंह MLC हैं, एक बहुत बड़े आदमी थे हमारे यहाँ वादे थाना क्षेत्र के, तो हमसे कहते थे कि
मैं ये वो अपनी भूमिका बनाते थे। संजोग से पप्पू जी हमको भी जानते थे, एक बार हमको कुछ जरूरत थी तो हम चले गए उनके यहाँ। तो कहे आइए 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 ओम प्रकाश बाबू आइए। मैं वहाँ बैठे, सोफा वोफा उनका भाई लगा था, अच्छे खासे चंद्रशेखर जी के परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को क्या पूछना है। तो बैठे तो उन्हीं से कहे कि एक गिलास पानी लाओ ओम प्रकाश जी को पिलाओ। वही मैं औकात तौल के चला आया। तो वही औकात हो सकता है उस व्यक्ति की भी हो, तो क्या कहूँ मैं। अरे आप पता ऐसा ऐसा शब्द मत कहिए कि हमको बहुत टेढ़े बोलना पड़ा। अच्छा, गाजीपुर में इस बार ओम प्रकाश सिंह की क्या? अरे यार ओम प्रकाश राजभर 2 सीट ओम प्रकाश राजभर की है। अब बार बार कर रहे ओम प्रकाश राजभर की 2 सीटें हैं। उसकी सीट है कि सपा की सीट है? सपा नहीं होती, वो एक सीट निकाल करके दिखाता। फिर सपा कौन 2027 में सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे? अरे भैया ये सरकार है, वो अखिलेश जी चाहे जोगी जी चाहे कोई भी, जोगी जी तो इसको एकदम नहीं लाइक करते। इसको लाइक तो करने वाले ऊपर से प्रेशर रहता है। इसको तो जोगी जी रात्रि भर भी नहीं लाइक करते हैं, लेकिन जोगी जी भी कम जिद्दी नहीं है। ये कहा कि लोटिया जोरा पहुंचा दूंगा इनको मंदिर मठ में। योगी जी के साथ में बैठ के फोटो वोटो, वो तो सरकार चलाना है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, सब दिखावटी है। अच्छा दरोगा जी, लास्ट हमारा सवाल रहेगा गाजीपुर, लास्ट सवाल रहेगा। आजमगढ़ जो अतरौलिया है उसमें संग्राम यादव विधायक हैं, पुश्तैनी विधायक है माना जाए तो। जब लड़ते हैं चुनाव संग्राम यादव जी चुनाव फाइट कर जाते हैं, और यादव की संख्या और कम भी है, राजभर समाज की संख्या ज़्यादा है। ओम प्रकाश राजभर जी अब अतरौलिया में कूद पड़े हुए हैं, कभी लाठी बांट रहे हैं, कभी ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन करा रहे हैं, कभी महासुहलदेव राजा जी का सम्मेलन करा रहे हैं। क्या स्थिति रहेगी वहाँ? क्या ओम प्रकाश राजभर जी जहुराबाद से डर रहे हैं, इसकी वजह से अतरौलिया जगह बना रहे हैं, या अपने बेटों के लिए बना रहे हैं? और जहुराबाद में तो इनकी होगी जमानत जब्त। आपको कैसे पता है? अरे वहाँ के आम जनमानस के लोग हमसे भी तो मिलते होंगे, हम भी तो घूमते हैं। कुछ हमारे पुलिस विभाग के रिटायर्ड हैं ना, वो हर कास्ट के हैं, हमारी पुलिस की जाति नहीं है। तो क्या तो हर अतरौलिया इसीलिए वो जा रहे हैं? अतरौलिया भी पोस्ट रहा हूँ, अभी मत सोचिए। वहाँ भी रहे? अतरौलिया रहा हूँ। संग्राम जी भी जानते हैं जी। उनके पिताजी क्या नाम था, चंद्रशेखर जी नहीं, बलराम यादव जी, वो भी मुझे जानते थे। और उन्हीं के जो हैं एक प्रमुख रहे हैं, वो भी उम्मीदवार बन रहे थे, चंद्रशेखर। तो क्या स्थिति रहेगी वहाँ प्रकाश जी की? अरे इनकी स्थिति उतना बिगाड़ेंगे सब ना कि नाम भी नहीं लेंगे। अभी ये प्लेन एरिया देखे हैं, उदेवारा बोला जाता है। उदेवारा में इनका जो है कि खुद समाप्त हो जाएंगे। उदेवारा है। चलिए पद इसलिए कि 22 का चुनाव जी अखिलेश जी को हराने वाला कौन है? यादव जी। लगे बाम मोड़ने, पगड़ी बांधूंगा नहीं मानूंगा, आ रहा है मेरा अखिलेश, बता दूंगा। तो जितने हमारे थे जी और जात के लोग, इनको वोट करने का मन बनाए थे कि कहो अभी अगला सौ ना था भाई, गति हो आई है सौ तो क्या करिए जी। माने कि जातिवाद यादव लोग पगड़ी बांध देते हैं कि अखिलेश जातिवाद से अगर चुनाव लड़ेंगे तो जो अफसोस कह रहे हैं लोग एक हवा में कि अखिलेश जी की सरकार 27 में निश्चित आएगी जी, वो 10% भी उम्मीद मत कीजिए कि आएगी जी। अगर सारे जात को, हमारे जैसे माननीय मुलायम जी वो नेता थे, नेता का गुण था, तो वो जोड़ करके चलते थे। कुछ लोग थे। ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश जी हम ये कहें कि केवल यादव के लिए, अगर यादव के लिए हैं तो ओम प्रकाश सिंह को बार बार जमनिया से टिकट क्यों मिलता है जी? नज़दीक की बात सोचिए, सामान्य सीट से न है। मान लीजिए कि और यादव जो चुनाव लड़ते हैं तो लड़ते हैं, लेकिन ऐसे सारी जगह विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ही क्यों बनते हैं? हम ये नहीं कह सकते कि अखिलेश जी के हाथ से संदेश है। ये छोटे जो लोग हैं जी, इस चीज़ का बढ़ावा यही दे रहे हैं जिसकी वजह से ये जात की भावनाएं और रहना है हमको छोटे के हिसाब। पगड़ी कौन बांधता है? यादव। क्यों ऐसा कुछ होता है? वो सोचते हैं कि बस अखिलेश भैया आ गए तो हम सब कुछ कर देंगे, क्योंकि इतना कुछ कहावत है कि ठकुरे का गुट्ठी ठेगुना में, अहिरे का गुट्ठी घुट्ठी में।
जी। तो गुट्टी से सरकावत जी हैं तब ना, तनी मूर्ख तो लोग जैसा आपको हमारे लोग पूर्वज टोल, करते आपको थे। लोग टोल करेंगे, यादव वर्ग के लोग आपको खा डालेंगे। हमको क्या खाएंगे? कहेंगे कि आप हम बता ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ये लोग थोड़ा सा बुद्धि का स्वीकार करें, इसलिए कि इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ है? यादव का। जी। कोई कहता कि यादव को विनाश हुआ तो मैं नहीं मानता, क्योंकि यादव अपराध से वंचित हो गए। वो जानते थे कि मुझको जेल जाना है, इस सरकार में हमको बचाना नहीं है। तो ये सारे जो इनके नौजवान लड़के हों चाहे जो भी हों, जो घूमने वाले हैं, सब ने कुछ नहीं किया तो 100 बल्टे उठा लिया। 50 लीटर दूध दुलवाया, 10 रुपया लीटर पाया तो 50 500 700 800 का कुछ पानी मिला दिया, तो 1000 रुपये का काम वो करके चला आया। तो यादव वर्ग का विकास हुआ, ये सोच लीजिए। आने वाले 27 में क्या स्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव काबिज होंगे कि बाबा ही? अगर अखिलेश यादव सारी जात को जोड़ करके चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि उनकी सरकार बन जाएगी। जोड़ पाएंगे? हाँ, जोड़ पाएंगे। अब देखिए इसकी अब चुनाव सामने है, बहुत नजदीक है। क्या आपको देखने में क्या लगता है? हो सकता है कि हमारे जैसे लोगों की बात को कहीं से कहीं से उनको सुनाई दे देती हो, या हो सकता है कि बहुत एक से एक उनके साथ बुद्धिजीवी होंगे जो उनको ऐसा उनको संदेश दें कि आप इस चीज़ों पर इसको इग्नोर कीजिए और सारे लोगों को जोड़ के रहिए। तो हो सकता है कि निश्चित रूप से ये हो जाए। यानी आने वाली सरकार बनेगी अखिलेश यादव की, अगर बुद्धि दिमाग लगाकर चलेंगे लोग तो चलेगी। तो मित्रों, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी थे और दरोगा जी ने कई मुद्दों पर मैं आपके पटल पर मैं रखने का प्रयास किया। आप दरोगा जी को बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि फिर अगले बाइट में दरोगा जी से जो कमी रह गई रहेगी मैं फिर बैठ करके इनसे वार्तालाप करूँगा। तब तक बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।